अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि व इतरतिहि अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। आइए हम और आप अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत क़िबला इताअत काबा इन्क़ियाद अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का ख़राज इन अल्फाज में पेश करते हैं जिस तरीक़े से पढ़ाओ मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला का बेपनाह फजल है, उसका करम है, उसकी अता है। उसने हमें तौफीक बख्शी कि हम आज जुमा के दिन अल्लाह के घर खाने खुदा में हाजिर हुए और अल्लाह ताला ने जुमा का ये मुक़द्दस दिन हमें अता फरमाया ताकि दिल लगाकर उसकी बंदगी की जाए, उसकी रज़ा हासिल की जाए। करोड़ों उसका एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने सही सालिम रखा ताकि हम उसकी इबादत कर सकें और उसकी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। और इन तमाम चीज़ों के हुसूल के बाद उसने तकाजा किया है कि तुम दिल खोलकर हमारी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो और हमारी नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के बाद हमारा शुक्रिया अदा करो, हमारी बारगाह में आया जाया करो ताकि हमारी रज़ा तुम्हारे साथ हो, हमारी खुशनुदी तुम्हारे साथ हो, ताकि तुम हमारे वफा शार बंदे बन जाओ। जुमा के दिन की बड़ी फजीलत है और जुमा का दिन कुरान पाक में अपनी तमाम तर फ़ज़ाइल व कमालात के साथ मौजूद है। सरकार फरमाते हैं कि जिसने कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़ा, कल क़यामत के दिन मैं उसकी शफ़ाअत खुद कराऊंगा। रिवायत में आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा के दिन इमाम के साथ नमाज पढ़ी और किसी जनाजे में हाजिरी दी और कुछ सदका किया, किसी बीमार की अयादत की और किसी निकाह में हाजिर हुआ तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। ये सब कार खैर है, अच्छे काम है, नेक काम है और मुसलमान होने की हैसियत से हम पर लागू होते हैं। इन तमाम कामों को उसने जुमा के दिन नेकी समझकर अंजाम दिया। तो हदीस पाक के अल्फाज हैं, हदीस पाक की रूह से ये बात है कि उसके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को वाजिब करार दिया। बड़ी फजीलत है जुमा के दिन की। हमें चाहिए कि हम जुमा के दिन को हासिल करने के बाद महरूमी का शिकार न रहें, बल्कि जितना हो सके इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश किया करें। बुजुर्गान दीन, सालिहीन और अल्लाह के जो नेक बंदे हुआ करते थे वो जुमा के दिन की अहमियत को समझते थे और इसे अपने लिए गनीमत जानते थे और इसे गनीमत जानते हुए इसे पूरी तरीके से महसूस करते और इस पर जो है इससे लुत्फ़ अंदोज़ होने की कोशिश किया करते थे। उन्हें हफ्ते भर जुमा के दिन का इंतजार होता था कि जुमा का दिन आएगा तो हम फला नेकी करेंगे, ये काम करेंगे। वैसे भी वो नेकी के हरीस होते थे, नेकी के मामले में कभी भी जो है वो पीछे नहीं रहा करते थे, बल्कि नेकी के मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और नेकियां खूब किया करते थे। आम दिनों की बात। और जुमा का दिन आ जाता तो जुमा के दिन के इंतजार में तो थे वो। तो जुमा के दिन जैसे ही उन्हें मैसर होता, जुमा की शब मिलती और जुमा का दिन मिलता तो बड़े ही
दिल लगी के साथ, खुलूस नियत के साथ वो नेकी किया करते थे और इस तरीके से जुमा के दिन को वो सेलिब्रेट करते थे, जुमा के दिन को मनाया करते थे। यही वजह है कि हमें भी इसकी दावत दी गई, तरगीब दी गई कि जुमा का दिन जब मैसर आए तो तुम जो है लग जाओ नेकी के काम में। इसलिए इसकी तरगीब के तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन एक ऐसी साथ आती है कि जो बंदा मोमिन इस साथ को पाले और अल्लाह की बारगाह में जो दुआ करे अल्लाह तबारक तआला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। बुलंद आवाज से बोले। सहमे हैं आप, ऐसा लगता है डरे हैं या फिर थक गए हैं, ऐसा खुशदिली के साथ बोले सुभान अल्लाह, दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला, बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़ों की बेतरतीबी जो है आज तक तब्दील नहीं हुई हमारी। सफ देख के हमारी फिक्र का लोग अंदाजा लगाते हैं। जब सफ खाली हो तो पहले सफ भर लिया करें और जब गुफ्तगू चालू हो जाए, तकरीर चालू हो जाए तो नमाज ना पढ़ा करें। नमाज का बाज़ाब्ता आपको वक्त दिया जाता है। तकरीर का सुनना भी जरूरी है, ये नहीं कि वो फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं आप अपना नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं। हुक्म यह है कि वाज़ो नसीहत जब की जाए तो उसे सुना जाए, ये हुक्म है उसका। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन तमाम बातों पर अमल करें। अभी इस वक्त जुमा का दिन, अब देखें पहले तो ये होता था कि जुमा का दिन महसूस होता था, हम महसूस करते थे। आज भी अहले दिल अहले ईमान महसूस करते हैं कि जुमा का दिन है। बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, जुमा का दिन है, ठीक। तो इसीलिए अगर हमने लापरवाही का मुजाहरा किया है तो जुमा की बरकतें भी ज़ाय होती नजर आई। यही वजह है कि अभी आज देखिए बड़ी बरकफ्तारी के साथ जुमा का दिन गुजर जाता है, वक्त में बरकत धीरे धीरे खत्म हो गई। ये भी क़यामत की अलामत है। जैसा हमने किया वैसा हमको मिल रहा है, जैसी हमारी नीयत थी वैसी बरकत है। उर्दू में मुहावरा है, जैसी नीयत वैसी बरकत। हम ही खुद अपने मामले में सही नहीं है तो जुमा की बरकत कहाँ मिले हमें। कोशिश करें जुमा के दिन के लिए दिल में इरादा बनाए कि परवरदिगार जुमा का दिन देगा तो हम जो है नेकियां करेंगे, अच्छे काम करेंगे, बाज़ाब्ता तौर पर जुमा के दिन नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, सदका खैरात करेंगे और जो कुछ मैसर होगा तिलावत कुरान अजीम करेंगे और मैसर होगा नमाजें पढ़ेंगे। इस तरीके से जुमा के दिन की प्लानिंग आप ज़हन और दिमाग में, पहली चीज तो आप नियत कर लें। अगर आपने नियत कर ली तो अगर आपको मौका न मिल सका, किसी वजह से आपको एक्स्ट्रा मजीद नेकियों का मौका न मिल सका, फिर भी आपको सवाब जरूर मिलेगा, फिर भी आपको सवाब। यही फर्क है हमारे यहाँ कि हमने नेकी का इरादा कर लिया, नेकी की तौफीक न मिल सकी किसी वजह से तो भी हमें सवाब मिलेगा। लेकिन गुनाह के मामले में ऐसा है कि यहाँ उसने इरादा किया था नेकी का और नेकी का इरादा किया, नेकियों का काम अभी शुरू नहीं किया था, नेकी चूंकि नियत की थी, अब सवाब मुरत्तब होना शुरू हो गए, सवाब मिलना शुरू हो गया। अब अगर उसे नेकी की तौफीक भी मिल गई, नेकी भी कर ली उसने, तो सवाब पर सवाब मिलना शुरू हो गया। एक तो नियत का सवाब, दूसरा काम करने का, अमल करने का सवाब मिला। दो चीज। बुराई के मामले में हमारे यहाँ ये है कि बुराई का भी उसने इरादा किया था, फरिश्ते मुंतजिर है कि बुराई को लिख दिया जाए, लेकिन हुक्म खुदाबंदी होता है कि परवरदिगार, अभी इसने फरिश्तों को हुक्म होता है अल्लाह तबारक तआला का, फरिश्तों रुको, इसे देखते हैं आखिर तक कि क्या ये बुराई करता है या नहीं करता। अगर शामत अमाली है, शैतान के बहकावे में आ गया, नफ्स की मलामत, शामत नफ्स हो गई और फिर उसने जो है वो बुराई कर ली, बुराई का इरादा किया था, अभी इरादा किया, कोई जजा व सजा मुरत्तब नहीं है, कोई चीज नहीं लिखी गई, लेकिन जो ही उसने बुराई की तो फिर बुराई करने की वजह से गुनाह लिखा गया। नेकियों के मामले में नियत इसने की थी, अल्लाह ताला ने सवाब मुरत्तब करना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि सवाब लिखना शुरू कर दो। तो ये है, तो
अच्छी अच्छी नेक नियतें आप कर लिया करें। हदीस पाक में है कि नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। पहले नियत करेगा तो ना अमल करेगा। आप पहले नियत करेंगे कि मैं मस्जिद आऊंगा और मैं मस्जिद जाऊंगा तो फिर ये नमाज पढ़ूंगा, ये तिलावत करूंगा, सबका खैरात करूंगा, रास्ते में जो लोग मिलेंगे सलाम करूंगा, ये नियत आप करेंगे। तो पहले आप नियत करेंगे, तो आपने पहले अच्छी नियत की, तो अच्छी नियत की बुनियाद पर अल्लाह ताला मोमिन के दिल से बाखबर है तो सवाब मिलना शुरू हो जाता है। और फिर जो ही जो है उसे तौफीक मिल गई मस्जिद आने की, नेक काम करने की, तो दोबारा सवाब मिलता है। तो कोशिश ये करें कि जुमा के दिन को आप मनाएं और जुमा की बरकतों से लुत्फअंदोज होने की कोशिश करें। जैसा आप करेंगे, जैसे आपकी नियत होगी, वैसे ही आपकी नियत के मुताबिक आपको अजर और सवाब मिलेगा। माह ज़ुल्क़ादा का बाज़ाब्ता आगाज हो चुका है। माह ज़ुल्क़ादा अशहरुल हज में है, हज के मुकद्दस महीनों में इसका भी शुमार है। माह शव्वाल से ही फुक़हा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने माह शव्वाल को ही अशहर हज में शामिल किया है। हज के महीनों में लोग हज की तैयारी इन्हीं दिनों से शुरू कर देते थे। और पहले का जो सफर होता था बड़ा ही कर्बनाक सफर होता था, बड़ा ही वो सफर महसूस होता कि सफर है, वो सफर महसूस होता था कि वो सफर है। आदमी को ज़्यादा राह भी देखना है, सफर के सामान भी तैयार करनी है। वहां पहुंचने के बाद जो सफर में जो उन अय्याम में जो कपड़े, जो बिस्तर, जो खाने की चीजें मैसर आनी है, उन तमाम चीजों को भी उसे जमा करना है। फिर सफर के दौरान ज्यादा राह लेना है। सफर में ऐसा ना हो कि दौरान सफर कोई चीज खत्म हो जाए फिर ना मिले। नापेद होती थी चीजें, कोई दुकान का बाज़ाब्ता ऐसा इंतजाम तो था नहीं ऐसा। अब तो जगह जगह दुकानें हैं, ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम शुरू कर दिया है। आपको क्या चाहिए पूरा ऑप्शन दे दिया, पूरा सिस्टम मौजूद है, आपने मोबाइल में मारा। लेकिन पहले ऐसा दौर नहीं था। और मुसब्बिबुल अस्बाब के भरोसे वो जो है वो सफर शुरू करते थे। जो ज़ादिर जो सफर के असबाब उनके पास थे वो उसे ले लेते थे, और खत्म हो जाता था तो मुसब्बिबुल अस्बाब पर भरोसा करते थे। ये हाल था उनका। तो अशहर हज माह शव्वाल का में जो है वो सफर हज का आगाज करते थे, तैयारियां करते थे, फिर वो निकलते थे। लंबा लंबा सफर होता था, पानी का भी सफर था, और बर्री और बहरी, जमीनी सफर था और समंदरी सफर था। हवाई सफर का कोई तस्वुर नहीं था। हवाई सफर का कोई तस्वुर नहीं था। अब वो हवाई सफर तो आज 100 साल के लगभग की देन है ये कि हवाई सफर हम कर रहे हैं। और ये भी अल्लाह ताला ने बंदों के ज़हन दिमाग में ये बात उतारी कि हमने तुम्हें अक्ल दी है, जरा सा इस्तेमाल करो। इंसानों ने इस्तेमाल किया तो हवाई जहाज की शक्ल इख्तियार कर गया। तो ये भी अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब ने वो सबब दिया, और वो सबब पर उन्होंने तहकीक की तो बाज़ाब्ता जो है हवाई जहाज तैयार हो गई। इस तरीके से जमीनी सफर होता था जिसमें ऊंट, घोड़े और जो कुछ उनको मैसर होता था, गधे, खच्चर, इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते थे। आज कोई गधे की सवारी करने लगे तो लोग उसको गधा बोलेंगे। अगर आज कोई जो है गधे की सवारी करने लगे तो लोग उसको गधा, लेकिन उस दौर में गधा सवारी के काम आता था, अच्छा, और हम्माली के मजदूरी के काम आता था। हदीस पाक कुरान पाक में है कि हमने इब्ल है, बाईर है और खच्चर है, घोड़े, ये तमाम को हमने जो है तुम्हारे लिए, इसमें से कुछ ये है कि तुम्हारी सवारी के लिए काम आते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्हें नक्ल हमल के लिए काम, बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तुम्हारे बोझ मशक्कतें उठाने के लिए काम आते हैं। ये होता ही है। और आज भी बाज ऐसे ममालिक हैं, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ममालिक हैं जहां इसका बाज़ाब्ता इस्तेमाल है, भले ही ज्यादा ना हो लेकिन है। हमारे यहाँ अगर कोई इस्तेमाल करने लगे तो फिर लोग उसको ही क्या बना देंगे आप जानते हैं। तो बहरहाल ये उस दौर के सवारी के इस्तेमाल थे, सवारी को इस्तेमाल किया जाता था।
और लंबा लंबा सफर होता था। सफर में जो के तू पहुंचते थे, हालत सफर में न जाने कितनों के तो इंतकाल हो जाया करते थे। फिर रास्ते में ही जो उन्हें तदफीन किया जाता था, फिर वो आगे बढ़ते थे। कोई सफर में बीमार पड़ जाता था तो दवाओं का कोई इंतजाम नहीं होता था। फिर तपते हुए सहरा में और सख्त गर्मियों में वो सफर हज किया करते थे। लेकिन अब तो सहूलत हो गई। उस दौर को देखते हुए आज के दौर को देखते हुए बड़ा फर्क है। फिर हरमैन तय्यबैन पहुंचने के बाद वहां भी मसाइब थे, वहां भी मुसीबतें थी। कदीम इमारतें थी और इमारतें भी नहीं थी, सहरा था। कुछ मखसूस जो इमारतें थी, आज न जाने हजारों साल की वो इमारतें मौजूद, वही कुछ थी। बकिया जो वहाँ पर ना कोई ऐसा इंतजाम था कि इंसानी सहूलत कोई मौजूद थी। बस महसूस होता था कि जो है वो लोगों ने सफर हज किया है और हज जैसे अरकान को अदा किया है। हज के अरकान अदा करते करते जो है लोग न जाने कितनों की रूहें कफस उसरी से प्रवास कर जाती थी, इंतकाल कर जाते थे उस सफर में। और कितने सही सलामत पहुंचते थे तो महसूस होता था कि हज कर आए। इस तरीके से वो सफर हज किया करते थे। कभी खाने को मिलता और कभी नहीं मिलता। अरकान हज अदा करते करते जो है लोगों के पसीने छूट जाते थे। और यकीनन वो सफर इसीलिए हदीस पाक में कि मैं सता इलैहि सबीला, कि सफर हज उस पर है, हज करना उस पर जरूरी है, फर्ज है, वाजिब है। जिस शख्स के पास अल्लाह ताला ने मालो असबाब दिया है, मालो असबाब दिया है, मालो असबाब के साथ साथ मन इस्तता इलैहि सबीला, सेहतमंद रहे, तंदुरुस्त तवाना रहे, ताकि अरकान हज अदा करने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। अब तो सहूलतें हो गई, अब तो बाज़ाब्ता पैसे दे दिया, कितना 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए, और फिर चले हज को चले, एसी रूम में रहते हैं, लॉन्ड्री का भी इंतजाम है कपड़े वगैरह धुलाने के, और लोग तो इंतजाम देख के जाते हैं। और अहले दिल है, अहले मोहब्बत है, अहले ईमान का हाल ये है कि उनको कुछ मिले ना मिले उस दर की हाजिरी मिल जाए। बस कुछ मिले, खाना मिले ना मिले, लॉन्ड्री कपड़े का धुलने का इंतजाम हो ना हो, एसी मिले ना मिले, उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलियों की हवाएं मिल जाए काफी है उनके लिए। ऐसे भी अहले मोहब्बत। लेकिन बहुत सारे लोगों का हाल ये है कि फिर वो टूरिज्म के तौर पर विजिट करने के लिए गए। कहाँ गए भाई? हज करने। हर महीने बेचारे उम्रा करने जा रहे हैं, लेकिन वो बात उनके अंदर नहीं रहती। अब तो सहूलियात का दौर है। अब सहूलत के दौर में ऐसा नहीं कि इन तमाम तर सहूलतों को आप नाजायज और हराम कह देंगे, नहीं। सहूलतें इंसान को देख के रखी गई। इंसान जल्द बीमार पड़ जाता है, मशक्कत बर्दाश्त नहीं कर पाता, इंसान की तबीयत है। और अगर कोई तकलीफ पहुंच गई तो फिर फौरन नाशुक्री भी अदा करता है। अरे इतना पैसा दिया था, किस दिन के लिए दिया था? इसका भी कहना वाजिब है, उसका कहना भी, इंतजामात भी करना जरूरी है। तो इन तमाम चीजों में जो है, अब उस दौर को लेकर आज के दौर में अगर कंपटीशन किया जाए, जायजा लिया जाए दोनों दौर का, तो बहुत फर्क है। एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, जदीद आलात और जराए हो गए। अब जो हज ताकत नहीं रखता उसको व्हीलचेयर के जरिए से उसको जो है तवाफ करवा दिया जाता है। एसी का दौर है, गाड़ियां दस्तयाब है, एसी रूम है, हर तरह की हवाई जहाज का सफर है। महसूस भी नहीं होता कि सफर कर रहे हैं। हजारों हजार बल्कि लाखों किलोमीटर दूरी का फासला हम जो है वो मिनटों में घंटों में तय कर ले रहे हैं। ये हाल है। तो इस तरीके से सफर हज किया जाता था। इंशाअल्लाह सफर हज के हवाले से जब बात चलेगी तो इंशाअल्लाह मैं तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह उस पर होगी। तो ये अय्याम हज है, अशहर हज में इसे भी शुमार किया गया है। माह ज़िलक़ादा, इसके बाद माह ज़िलहिज्जा, और माह ज़िलहिज्जा में वो अय्याम हज वो 5 दिन, इन दिनों में बतौर खास जो है वो अरकान हज को अदा किया जाता है उन 5 दिनों में, अय्याम माह ज़िलहिज्जा में। और उम्रा का हाल ये है कि उम्रा आप साल भर कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई वक्त मुतय्यन, कोई जगह भी और कोई वक्त भी मुतय्यन। लेकिन इसके लिए जो है हज के लिए बाज़ाब्ता मखसूस कुछ जगह भी मुतय्यन की गई है कि आपको इन तारीखों में, इन वक्तों में यहाँ पर होना जरूरी है। अल्लाह ताला हम सबको फरीज़े हज के फलसफे को समझने की तौफीक अता फरमाए। और जो
आज़मीन हज है, अल्लाह ताला उन्हें हाजिरी की सादत नसीब फरमाए, और जो लोग हज कर लें अल्लाह ताला उनके हज को कबूल फरमाए। ये जो अभी मौका चल रहा है हमारे मुल्क में, इलेक्शन के दौर से हम और आप गुजर रहे हैं, कुछ छुट्टियों के दौर से गुजर रहे हैं, इधर उधर पिकनिक पॉइंट पर गए हुए हैं, कुछ गांव गए इंटरटेनमेंट कर लें, कुछ मुल्क हिंदुस्तान छोड़कर ही बाहर चले गए घूमने के लिए, उनके पास पैसे फरावानी है, लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख उनके लिए कोई हैसियत माने नहीं रखता। वो हिंदुस्तान उनको रास नहीं आता, कहीं और चले गए। हिंदुस्तान वाले कहीं और चले जाते हैं, ठंडी आबो हवा देखकर कहीं और तब्दील हो जाते हैं, या अपने फिर गांव चले जाते हैं। और अगर किसी को बहुत ज्यादा शौक है तो वो यहाँ से जो है वो जमीन पर जो बहिश्त है, जन्नत है, कश्मीर, वहां चले जाते हैं। उससे भी कुछ लोग अगर तरक्की पा गए तो वो तभी बाहर चले जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ रह के भी जो है मौजूद नहीं होते बेचारे। बड़ा मसला तो ये है कि यहाँ रह के भी वो मौजूद नहीं है। ये बड़ी कमी है। कुछ नहीं है, इस बात का एहसास है कि कुछ नहीं है भाई, इसलिए कि छुट्टियों का दौर चल रहा है। कोई कहीं शादी ब्याह का भी मौका है, लेकिन कुछ बेचारे होते हैं लेकिन नहीं होते। ये बड़ा मसला है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम चल रहा है भाई। जो कुछ नहीं कमाता था उसकी भी वैल्यू बढ़ गई अब तो। जिसके पास फूटी कौड़ी ना हो जेब में, यूं कहते हैं फूटी कौड़ी नहीं है जेब में, खुद के चाय पीने का खर्चा जेब में ना हो, वो बड़ी बड़ी बात करता है इलेक्शन में। समझ में आई बात? बड़ी बड़ी बात करते हैं। और ऐसे लोगों को, बेरोजगारों को इलेक्शन में कुछ रोजगार मिल जाता है। ऐसे बेरोजगारों को इलेक्शन में रोजगार मिल जाता है। अच्छा, ऑफिस खोल लिया, जय जयकार शुरू कर दिया, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। कभी बैनर ले लिया, कभी मुंह से ही काम चला रहे हैं, हम आपके साथ हैं, तो इसका भी उनको पैसा मिल जाता है। बहरहाल इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए पार्टी का साथ देने के साथ साथ उसके लिए मेहनत मशक्कत करना, पब्लिसिटी करना, उसके लिए तगोदो करना, कोशिश करना, ऑफिस शब रोज जागना, बेदार होना, ये सब ये मेहनत है उसकी। इसका अगर वो पैसे का मुतालबा करता है उस पार्टी के उम्मीदवार से, तो इसका पैसा उसके लिए जायज है। बात समझ रहे हैं? इसका पैसा उसके लिए, बोले भाई, इसका पैसा उसके लिए जायज है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, मशक्कत कर रहा है, उसके लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन आप जो वोट देते हैं, ये वोट जो है आपका, ये जो हक है, इसका कोई पैसा नहीं है। आप जो वोट देते हैं इसका कोई पैसा, बोले आप, इसका कोई पैसा, ये अनमोल है, देश कीमत है, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर किसी ने आपको 1000 रुपया दिया तो 1000 रुपया आप उसको अपनी तरफ से दे दें। ये तू ले भाई, तू भिखारी है, मैं नहीं, मैं इतना कीमती चीज वो भी 1000 रुपए के बदले बेचूं, 1 लाख रुपए के बदले बेचूं, 1 करोड़ रुपए के बदले बेचूं, नहीं, ये बेशकीमती है। तू रख ले भाई, तू गरीब आदमी है, तूने अभी तक इसके हक को नहीं पहचाना कि ये हक है क्या, और ये हक हमें दिया किसने है, ये तू नहीं पहचानता, इसलिए तू अपने पास रख ले भाई। हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम खुददार हैं, हम इज्जतदार हैं, हम अपने बल पर खड़े हैं और अपने पैसों की कमाई पर हम खाते पीते हैं। लगे तो तू हमारी चाय पी ले, हमारे पैसे से खा ले, लेकिन हमें तेरे पैसे की कोई जरूरत नहीं। लिहाजा वोट न बेचे और न बिकने दे अपना वोट, न बेचे न बिकने दे। कोई अगर आपके वोट की कीमत लगाता है तो उसे कहें कि भाई मेरा वोट बड़ा कीमती है। सुन रहे हैं आप लोग? करेंगे ना इंशाअल्लाह? कौन करेगा, जरा हाथ उठाओ। बिल्कुल, आप वोट के बदले, इसका मतलब कुछ लोग करेंगे ऐसा। वोट के बदले कोई भी अहले ईमान वाला वोट के बदले पैसा ना ले। वोट के बदले पैसा लेंगे आप लोग? बोले बुलंद आवाज से बोले, डरते क्या है? ये सब कुरान में, हदीस में है। बिल्कुल ना ले आप। उलमा ने, फुक़हा ने हदीस करीमा में, कुरान पाक में जगह जगह अगर पढ़ने वाले पढ़ते हो, अहले दिल हो, अहले नजर हो, तो ये बात पता चलेगी कि वोट के बदले हम पैसा नहीं ले सकते। ये आपका दस्तूरी हक है और इस्लाम ने भी आपको हक दिया है। इस्लाम ने भी आपको हक दिया है।
इसलिए न बेचे न बिकने दे अपने वोट को। बहुत कीमती है आपका यह हक। आपका यह हक इतना कीमती है कि आप इस वोट को दयानतदारी के साथ जिसके हक में दे दें वो जीत जाता है, और जिससे आप छीन लें वो हार जाता है। जिससे आप छीन लें, जिसे न दें, आप पसंद ना करें जिसे, तो आप उसे न दें तो क्या होता है, वो हार जाता है, और जिसे दे दें वो बोले भाई जीत जाता है। मैं इसलिए भी बता रहा हूं कि आप सोचते होंगे यार ये इलेक्शन वोट कहां से मस्जिद में आ गया। ये सब नहीं। आप इस बात को महसूस करें कि जब तक उलमा 1000 साल हमारी रिवायत रही मुगलिया सल्तनत में, आप महसूस कर लें इस बात को, और आप ये जान लें कि सियासत दीन से जुदा नहीं है, दीन का एक हिस्सा है। सियासत दीन का अजीम हिस्सा है। उलमा ने देखा कि फासिक फाजिरों की तादाद बढ़ गई है, झूठ बेईमानों की तादाद बढ़ गई, तो उलमा ने अपने दामन को बचा लिया, हट गए सियासत से। ये हाल है। वरना जिस दौर में उलमा सियासत की क़यादत करते थे, उस दौर में मजलूम को इंसाफ मिला करता था और इंसाफ का बोलबाला था। फासिक फाजिर की तायद नहीं की जाती थी, फासिक फाजिर को माजूल कर दिया जाता था, अपने ओहदे से माजूल कर दिया जाता था। तू इसका हकदार नहीं है इसलिए कि तूने धोखा किया है, हट। क्यों दौर था मुगलिया सल्तनत के दौर इख्तिदार में, आप देखें 1000 साल, उस दौर में इख्तिदार में होने के बावजूद भी हुक्मरान उलमा से मशवरा करते थे, उलमा से तायदे लेते थे, उलमा से सिफारिशें करते थे, और उलमा से अहकाम शरइया मालूम करते थे कि इसका हुक्म शरा क्या बताएं आप। और जब उलमा अहकाम शरइया बयान करते थे तो उसके बाद जाकर जो वो हुक्मरान अमल करते थे। ये हाल था। अब तो हम सब कुछ कर लेते हैं, जब कुछ नहीं बनती तो आलिम उलमा के पास, मुफ्तियान इकराम के पास, इमाम साहब के पास आते हैं कि भाई अब बन नहीं रही, अब कुछ बनाने की सूरत इख्तियार की बताइए हमको कि कुछ बन जाए। ये हाल है। तो सियासत दीन से जुदा नहीं है। हमने इस उन्वान पर बोलना ही छोड़ दिया था, लेकिन बोलना इस वक्त की जरूरत है कि बोला जाए, ताकि आप इस बात को महसूस करें। आप न जाने कितने पैसे खाते हैं और नहीं भी हैं, मैं इल्जाम तो नहीं लगाता, लेकिन हम में से ही वो लोग भी हैं जो पैसे लेते हैं, कौम की सौदेबाजी करते हैं, लोगों को गलत राह पर ले जाते हैं, अपने जाती फायदे के लिए पूरी कौम को दांव पर लगा देते हैं। और हमारी कौम का भी हाल ये है कि माजी की तमाम कारस्तानियों को फौरन भूल जाते हैं इलेक्शन में। कहां पर बिकते हैं? चाय पर बिकते हैं, कीमे पाव पर बिकते हैं, ढाबों पर बिकते हैं, बड़ी बड़ी उम्मीदों पर बिकते हैं कि मेरा काम, मैं आपको वोट दूंगा, दिलाऊंगा, मेरा फला काम करवा देना एकदम। ये उन उम्मीदों पर भी बिक जाते हैं हमारे लोग। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इलेक्शन के अय्याम में ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपके एक हरकत की बुनियाद पर पूरा मुसलमान और पूरा इस्लाम बदनाम हो। आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। हमने किया है, बहुत सारे लोगों ने किया है, इसीलिए आज पूरी कौम इसका भुगतान भुगत रहे। पिछले हफ्ते भी मैंने ये बात आपसे की थी कि कुछ ही गद्दारों ने पूरी मुगलिया सल्तनत का बेड़ा गर्क कर दिया। कुछ गद्दारों की वजह से बड़ी उम्मीदों पर थे, उन्हें वादा दे दिया गया था कि तुमसे ये होगा वो होगा, तुम्हें ये करेंगे और बड़े ओहदे से नवाजेंगे। आखिर में उनका भी हशर बुरा हुआ, उनको भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं था, मार दिया गया उनको भी। मीर जाफर, मीर सादिक, उनका क्या हशर हुआ आप जानते हैं। जब वो जान रहे हैं कि ये अपने कौम के वफादार नहीं हुए तो हमारे वफादार कब होंगे, लिहाजा इनसे काम लिया जाए, उसके बाद फिर इनकी गर्दन उड़ाई जाए। इसलिए आपके किसी भी हरकत से ये चीज जाहिर नहीं। हमारा वोट जो है, हमारे वोट की हैसियत ये है कि हमारा वोट जो है शहादत की हैसियत रखता है। हम गवाही दे रहे हैं। क्या गवाही दे रहे हैं कि फला, और हमारे मुल्क में यही चल रहा है अभी इस वक्त। और हमारे शहर की बात की जाए तो हम देख रहे हैं बहुत सारे आजाद उम्मीदवार भी खड़े हो गए वोट काटने के लिए। जेब में पैसे नहीं है उनके इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन वो जानते हैं कि मैं एन वक्त पे खड़ा हो जाऊंगा तो कोई ना कोई पार्टी का दे देगा 2-5 हजार रुपए और 1-2 लाख रुपए दे देगा ताकि जो है मैं बैठ जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग भी खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जो आजाद उम्मीदवार खड़े हैं, बिल्कुल आप उनको न दें, आजाद लोगों को बिल्कुल न दें। उनको यानी समझ लें कि उनका कोई वजूद नहीं है, आप बिल्कुल उनको वोट ना दें। वोट खराब करना है, और आप जानते हैं कि अगर आपने उनको वोट दे भी दिया तो वो जीतेंगे नहीं। अब जब जीतेंगे नहीं तो क्या होगा, वोट आपका वोट खराब होगा। लिहाजा ऐसे को आप वोट बिल्कुल ना दें। ठीक
ठीक है, आजाद उम्मीदवार छट गए। अब आजाद उम्मीदवार के अलावा आजाद उम्मीदवार में एक वो है जो बेचारा दावेदार है कि मैं बड़ी अक्सरियत से आऊंगा, बेचारा मुसलमानों पर बहुत एहसानात भी है उसके कुछ, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं है कि आप खूब वोट दे देंगे तो जीत जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके कुछ समझौते हैं। बरसरे इक़्तिदार हिंदुस्तान में जो इस वक्त हुक्मरान पार्टी है, उस पार्टी के इस उम्मीदवार की, उस बड़े उम्मीदवार से इस उम्मीदवार की, आजाद उम्मीदवार की कुछ साठगांठ समझौता है। लिहाजा अब वो क्या करेगा कि उसे अच्छा मजबूत वोट मिले, इसलिए ये आपका वोट काटेगा। आप समझे इस बात को, और नतीजा क्या होगा कि आपका वोट सिर्फ बर्बाद जाएगा। कितना वोट पाएगा ये आजाद उम्मीदवार जिसने मुसलमानों पर एहसान किया कुछ 25-50 हजार रुपए, 25-50 हजार, 70,000 इतना वोट पाएगा। नतीजा क्या होगा कि जो वोट जीतने वाला है उसे मिलना है, कितना मिलना है, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख इतना मिलना है। तो इसमें से कटता रहेगा, मुस्लिम वोट बढ़ते रहेंगे, और नतीजा क्या होगा कि जो बरसरे इक़्तिदार पार्टी जो चाहती है वो हो जाएगा और वो जीत जाएगा आसानी के साथ। नतीजा क्या होगा, मुस्लिम वोट फिर बटे और नाअहल उम्मीदवार फिर जीत गया। लापरवाही किसकी हुई? हम मुसलमानों की। हमारे शहर में तकरीबन मुस्लिम वोट कम से कम 3.5 से 4 लाख, 3.5 से 4 लाख है। इतने वोट हमारे पास हैं इस वक्त। अगर बड़ी ही, और इतने में हम 3.5 से 4.5 लाख वोट देते नहीं। अल्लाह करे कि इस बार सब लोग संजीदगी के साथ कौम के फलाह, बहबूदी, तरक्की और कौम के वजूद को बचाने के लिए दयानतदारी के साथ हो कोई अगर वोट दे तो इंशाअल्लाह अगर भारी अक्सरियत के साथ आपने अगर 70% आपने वोट, कभी आप 70% देते नहीं, कभी 40 दिया, कभी 45 दिया, कभी 50 दिया, कभी 55 दिया, बहुत दिया, 60 दिया, आप लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। अगर आपने भारी अक्सरियत के साथ अगर आपने वोट दिया इस बार, तो इंशाअल्लाह जिस कैंडिडेट एक तरफा होकर जिस कैंडिडेट को पूरे शहर ने इस वक्त चुना है और पूरे शहर की हिमायत हासिल है, कई पार्टियों की हिमायत हासिल, अगर उसे आपने वोट दे दिया एक तरफा, तो इंशाअल्लाह बहुत मुमकिन है कि वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार जीत जाएगा। साफ है, पिक्चर बिल्कुल साफ है। और अगर इसमें आपने कोताही ये की कि आप बड़ी तादाद में आप वोट देने के लिए निकले नहीं और इंतजार करते रहे कि अब पैसा आएगा तब पैसा आएगा, अब पैसा आएगा तब पैसा आएगा, तो आपका वक्त जो है यूं ही गुजर जाएगा और आपका वोट खराब हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आप पैसों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। ये पैसा आपका मुस्तकबिल नहीं है, ये पैसा आपके हाथ से पता नहीं कब जाएगा, पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं? और अगर आप बीमार पड़ गए तो इससे ज्यादा पैसा भी आपके पीछे चला जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है इसको आप इस पैसे के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जो पैसा देता है लेता है वो अपना समझे। और अगर कोई बड़ा मेहरबान है आपको बोलता है कि वो दो ना दो लेकिन पैसा ले लो, तो आप ले लो, आप पैसा ले लो। आपने थोड़ी उससे मांगा है, आपने मैं एक रास्ता बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपको पैसा लेने की तरकीब बता रहा हूँ। अगर कोई आप पर मेहरबान है और देना ही चाहता है तो आप उसे ले लें, लेकिन ख्याल रहे कि आप अपना वोट सही इस्तेमाल करें। आप अपना वोट इस वोट की हैसियत जो है शहादत की है, गवाही की, और आप अपनी गवाही सही के हक में देने की कोशिश करें। दूसरा, ये वोट जो है सिफारिश है, इसकी हैसियत सिफारिश की है। आप अपनी सिफारिश किसके हक में देना गवारा करेंगे आप खुद जानते हैं। वक्त की जरूरत को और हालात को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सिफारिश भी बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश करें। तीसरा जो है हुकूक मुश्तरका में वकालत की हैसियत रखता है। मुश्तरक हुकूक है हमारे गैर मुस्लिमों के, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ तहजीबों के मुश्तरका हुकूक है। इसमें जो है हम मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुश्तरका तौर पर रहते हैं। हम उनमें से एक उम्मीदवार को बेहतर समझते हैं, इसलिए उसकी वकालत में अपना वोट डाल रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसलिए वोट काटने वालों से आप होशियार रहें, बिल्कुल होशियार रहें। किसी के जद में,
किसी के लालच में, किसी के बहकावे में और किसी के वादों में आप ना आए बिला वजह, और आप अपना वोट बेकार होने से बचाएं। और पूरा शहर जिसके साथ इस वक्त है, पूरा शहर, चूंकि देखिए ऐसा है कि 1 जुलाई से 1 जुलाई आने वाला अखबारात के जरिए से, मीडिया के जरिए से और दीगर और जराए से जो बात समझ में आ रही है, 1 जुलाई से जून के शुरू हफ्ते में इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं जून के पहले हफ्ते में इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए, इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएंगे। जुलाई से अगर ये मौजूदा फस्ताई ताकत, फासिस्ट ताकत, नाहंजार ताकत, फिरौनी हुकूमत अगर जीत कर आती है तो आपके बर्बादी के फैसले पहले हो चुके हैं, टेबल पर उसके कागज मौजूद हैं, आपके बर्बादी के फैसले हो चुके हैं। ये समझ लें आप कान खोल कर, अगर आपने कोई गलत फैसला किया और आपके इन गलत फैसलों की वजह से वो जीत कर आता है, आपके चंद गलत फैसलों के, चंद लोगों के गलत फैसलों की बुनियाद पर पूरी कौम दांव पर लग जाएगी, जद पर लग जाएगी, वजूद का खतरा हो जाएगा। आप जान लें, आपकी कुछ गलत हरकतों की बुनियाद पर मस्जिदें महफूज नहीं होगी, मदारिस महफूज नहीं होंगे, खानकाहें महफूज नहीं होगी, औरतों की इज्जतें महफूज नहीं होंगी, हमारे बच्चे सही सलामत नहीं होंगे, नौजवान जो है इज्जत पर होंगे और हमारे बुजुर्गों का एहतराम खत्म हो जाएगा। आप याद रखें इन बातों को। और 1 जुलाई से आपकी बर्बादी के फैसले, अगर वो जीत जाते हैं तो अपने जश्न का फैसला मुसलमानों को तकलीफ देकर करेंगे, वो अपने जश्न, अपने खुशी का इजहार वो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचा कर करेंगे, और फकत मुसलमानों को नहीं, इससे हिंदुस्तान की जमहूरियत को खतरा हो जाएगा, हिंदुस्तान का वकार खत्म हो जाएगा, कानून से छेड़छाड़ शुरू हो जाएगी बाज़ाब्ता तौर पर। और जो नारे दिए जा रहे हैं 400 पार, वो आप महसूस कर सकते हैं क्यों किया जा रहा है वो तमाम चीजें। इसलिए आप अपनी इस मजबूत ताकत का मुजाहरा करें और इलेक्शन के दिन आप बयानदारी के साथ तमाम के तमाम लोग फजर की नमाज पढ़े, अल्लाह के रब के हुजूर हाजिर हो जाएं, सजदा करें और ये दुआ करें कि परवरदिगार हमें अपने मुस्तकबिल का बेहतर फैसला करने की तौफीक अता फरमा। और आप नमाज फजर के साथ आप अपने घर वालों को भी जगें और जगाएं, खुद सबको जगाएं, हर फर्द को पोलिंग बूथ तक और वोट डालने तक आप हर फर्द को पहुंचाने की जिम्मेदारी लें। आपका हर फर्द जो नहीं जा सकता आप उसे बाइक पर पहुंचाएं, जो नहीं जा सकता आप उसके लिए। तो मैं इलाके के हमारे जो कारपोरेटर हजरात हैं, जो जिम्मेदारान हैं, जिन्हें इसकी जिम्मेदारी मिली, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप आवाम के लिए सहूलियात पैदा करें। गर्मी का दिन है, लोग आ सकते नहीं, जा सकते नहीं, बहुत सारे लोग, आप उनके लिए सवारियों का एहतमाम करें और पोलिंग बूथ तक वोट डालने तक आप उन्हें लाइन ले जाएं। ये जिम्मेदारी आप अंजाम देने की कोशिश करें, बगैर किसी मुआवजे के आप ये काम करने की कोशिश करें। आपका हर फर्ज जो है, हमारी कौम का हर फर्द एक दूसरे का ख्याल करे, उस दिन बाहमी ताउन के साथ आप लोगों को पोलिंग बूथ तक पहुंचाएं और फिर उसके बाद वोट डालने के बाद उन्हें घर तक पहुंचाएं। आप इतनी सहूलत आप कौम के लिए पैदा करें, और अगर इस दयानतदारी के साथ, कौम के जज्बे और हमदर्दी के साथ अगर हमने ये काम किया तो इंशाअल्लाह बेहतर नताइज हमारे साथ होंगे। अल्लाह ताला एक दूसरे के ताउन करने और एक दूसरे के साथ जज्बे हमदर्दी पेश करने की वजह से इंशाअल्लाह कौम में इत्तेहाद पैदा फरमाएगा और इसके जरिए से इंशाअल्लाह हम अपने मुस्तकबिल का बना पाएंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए, कौम के हवाले से मुस्तकबिल की बेहतर फिक्र करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और बेहतरीन नताइज पर आमद होने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको बेहतर शऊर अता फरमाए और कौम का ख्याल करने की तौफीक अता फरमाए। और वोट जितना हो सके वोट बटने से आप अपने आप को महफूज रखें, वोट बांटने से महफूज रखें, वोट बटने से महफूज रखें। अल्लाह तबारक तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें थी, इंशाअल्लाह एक आइंदा और जुमा भी मिलेगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अभी से आप हजरात ये मुहिम छेड़ दें कि हमारे घर में जितने वोट हैं वो सही हकदार को पहुंचने की आप जो पूरी कोशिश करें कि सही हकदार तक वो वोट हमारा पहुंच जाए। हर फर्द अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले, अपने मोहल्ले की, अपने इलाके की। मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूंगा बिल्डिंग पर पहुंच कर, हर घर में पहुंच कर दयानतदारी के साथ, बदतमीजी ना करें, हुस्न सुलूक के साथ हर घर के अफराद को आप पोलिंग बूथ तक पहुंचाने की कोशिश करें। और हमारे नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हैं, समझते हैं इन बातों को और अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेट करते हैं। मोहल्ले में बहुत सारे नौजवान इस वक्त हैं। आपको किसी पार्टी ने पैसा दिया हो काम करने का या ना दिया हो, आप इस जिम्मेदारी को अंजाम देने की कोशिश करें। मैं इलाके के जिम्मेदारों से भी
गुजारिश करूंगा इस काम को अंजाम देने के लिए पूरी तवानाई सर्व कर दें आप, और अगर आपने ये काम दयानतदारी के साथ किया तो इंशाअल्लाह बेहतरीन नताइज बरामद होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी ऑफिसें खुल चुकी हैं पार्टियों की, आपका यादी नंबर वगैरह होगा। आप मैं जिम्मेदारों से भी गुजारिश करूंगा उन पार्टियों के जिनको काम की जिम्मेदारी मिली है कि उन यादियों को घर घर तक पहुंचा दें, लोगों को इत्तला कर दें। जुमा का दिन है आज है, और फिर आइंदा जुमा भी आपको मिलेगा। तो मैं जिम्मेदारों से गुजारिश करूंगा जहां जहां ऑफिस खोले हैं लोगों की यादियां तकसीम कर दें, बता दें, लोगों को बता दें कि भाई आपका पोलिंग बूथ यहाँ पर, आपका फला नंबर पर आपको जाना रहेगा, उस दिन 20 तारीख को आपको जाना होगा और आपको वोट डालना होगा। इस तरीके से लोगों को बतला दें किस किस घर में किस किस का क्या नंबर है और कहां किसको पहुंचना है, ये तमाम चीजें जो है लोगों को बता दी जाए। अल्लाह तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। साफ गुफ्तगू की जाए ताकि लोग समझ जाएं और बेदार हो जाएं। मुसलमानों को धोखे में रखकर, अंधेरे में रखकर कोई काम न किया जाए। ये इस्लाम के खिलाफ भी है, शरीयत के भी खिलाफ है और इंसानियत के भी खिलाफ है। अल्लाह तआला हम सबको नेकियों की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो बेखता हुई परवरदिगार मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खड़े हो जाएं, सुन्नत अदा फरमा लें।